नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका उत्तराखंड वन दरोगा भर्ती परीक्षा 2020-21 के लिए रसायन विज्ञान केमिस्ट्री को। तो अब जो आपका टॉपिक है वो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इससे रिलेटेड आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ नॉन मेटल बट इज लस्ट्रस। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पेपरों में बना है और ये आपने याद रखना है कि कौन सी ऐसी आपकी अधातु है जो आपकी काफ़ी ज़्यादा भड़कीली या चमकीली होती है। तो ये होती है आपकी आयोडीन। आयोडीन जो होती है वो हैलोजन ग्रुप में आती है। आपकी हैलोजन जो ग्रुप है उसमें फॉल करती है और ये होता है आपका 17th ग्रुप। ये आपके क्या होता है जो 17th ग्रुप होता है और मेनली यहाँ पर जो देखा जाता है आपका ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं आपके। ठीक है ना। ये आपका क्या कर देते हैं कि जो आपका आउटर मोस्ट सेल होती है वैलेंसी होती है उसमें आपके 7 होते हैं। तो ये एक लेने की कोशिश करते हैं तो एक नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर रखे रखते हैं। वहीं कार्बन की बात करें, सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात आगे कर लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर देख लेते हैं आयोडीन। तो लिखा हुआ है आयोडीन का कितना होता है 53 होता है आपका। ठीक है ना। और जो आपका आउटर मोस्ट जो आपका ऑर्बिट होता है उसमें कितना होता है आपके 7 होते हैं, 5s और 5p। तो कितना आपका टोटल मिला के 7। एक लेता है मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाईली, एक नेगेटिव लेते हैं। आसानी से क्या करते हैं रिएक्ट कर जाते हैं किसी के साथ भी। तो आयोडीन इज अ केमिकल एलिमेंट द बॉडी नीड्स आयोडीन बट कैन नॉट मेक इट। याद रखना हमारी बॉडी मांगती है आयोडीन को पर इसे बना नहीं सकती। हमारे गले में एक ग्लैंड होती है जैसे थायराइड ग्लैंड बोलते हैं, उसी के साथ आपके कनेक्टेड कुछ पॉइंट्स होते हैं जिन्हें पैराथायराइड ग्लैंड्स बोलते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड्स का काम तो होता है कैल्शियम का सेक्रेशन करना, कैल्शियम लेवल को हमारे शरीर में मेंटेन करना। पर जो आपका थायराइड ग्लैंड होती है वहाँ से 2 हार्मोन निकलते हैं, T3 एक T4 हार्मोन निकलते हैं आपके। तो इनका काम होता है हमारी बॉडी के अंदर थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है उसको क्या करना, मेंटेन करना। ये मेंटेन होता है आपका आयोडीन के थ्रू। आयोडीन की कमी हो जाएगी तो क्या होता है थायरोक्सिन क्या हो जाता है आपका, थायरोक्सिन लेवल आपका क्या होता है गड़बड़ा जाता है, जिससे ग्वाइटर जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं, घेंगा रोग हो जाता है आपको। तो देखने को मिलता है आपको। तो यहाँ पर देख लीजिए द आयोडीन नीडेड बाय द बॉडी मस्ट कम फ्रॉम द डाइट एज अ रूल। देर इज़ अ वेरी लिटिल आयोडीन इन फूड अनलेस इट हैज़ बीन एडेड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग। याद रखना कि आपको आयोडीन जो मिलता है वो नमक में नेचुरली पाया नहीं जाता, उसे मिलाया जाता है। जब भारत में आयोडीन की डेफिशिएंसी से काफ़ी ज़्यादा केसेस आपको देखने मिले तो भारत सरकार का एक इनिशिएट था कि एक चुटकी, क्योंकि नमक एक ऐसी चीज़ है, आपका नमक आंदोलन भी चला है 1930 के दशक में, या जो बोल सकते हैं आपका महात्मा गांधी ने चलाया था आपका दांडी मार्च। तो उस समय ये चीज़ थी कि भारतीय जो लोग होते हैं या जो होते हैं तो वो क्या करते हैं आपका, ऐसी कौन सी चीज़ है जो हर कोई लेता है तो वो है नमक। तो नमक में इसे क्या कर दिया जाता है आपका, डाल दिया जाता है और ये एक चुटकी नमक ही आपके लिए सफिशियंट होता है एक दिन में खाना। उसके थ्रू आप क्या कर देते हैं जो उसके अंदर आयोडीन है वो आपके शरीर क्या कर लेता है कि शरीर की जितनी भी क्या होती है आपकी डेफिशिएंसी होती है थायरोक्सिन से रिलेटेड वो कमी पूरी कर देता है। अब देखो यहाँ पे लिखा प्रोसेस फूड्स टिपिकली कंटेन द मोर आयोडीन्स ड्यू टू द एडिशन इन द आयोडाइज्ड सॉल्ट। ठीक है। प्रोसेस फूड में क्या होता है सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा होता है, जैसे आयोडीन भी क्या होता है उसमें ज़्यादा होता है। सिंबल आई होता है और एटॉमिक मास अगर देखें 126.90447 यूनिट के आसपास होता है। लगभग 53 का डबल ही आपने करना है। एटॉमिक नंबर 53 है और इलेक्ट्रॉनिक जो 2 आपने देखना है तो मैंने यहाँ बता दिया 4d10। उसके बाद आपका क्या आता है 5s2 आता है और फिर आता है आपका 5p5। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इसकी 2.66 के आसपास। वंडर वॉल्स रेडियस इसका 198 pm के आसपास होता है। अच्छा यूजेस क्या क्या है तो देख लीजिए। प्रोमोटिंग द थायराइड हेल्थ, रिड्यूसिंग द रिस्क फॉर द सम गोइटर जो घेंगा रोग से बचाता है, मैनेजिंग द ओवर रिएक्टिव थायराइड ग्लैंड, ट्रीटिंग द थायराइड कैंसर और न्यूरो डेवलपमेंट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। चलिए आगे चलते हैं। सिलिकॉन आपकी मेटोलाइट है, सेमी मेटल्स आती हैं आपकी। और ट्रांसफार्मर्स जो आपके ट्रांसफार्मर्स होते हैं वहाँ पे इनका इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांजिस्टर्स होते हैं जो मेनली आपकी जो या फिर आपकी जो इंटीग्रेटेड चिप होती है बनी हुई वो किसकी बनी होती है। अब इंटीग्रेटेड चिप में कई सारे आपके क्या होते हैं ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं। तो वो जो बनते हैं आपके किससे बनते हैं, सिलिकॉन की बनती है। ये आपने याद रखना है। अच्छा फिर जर्मेनियम आता है। जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 32 है, ये आपने याद रखना है। और वहीं अगर कार्बन की बात करें 6 आपका क्या है, इसका क्या आपका एटॉमिक नंबर है। अगर थायराइड सिस्टम की बात करें तो मैंने बताया ये आपकी थायराइड ग्लैंड है, गले में होती है। और हमारा जो हाइपोथैलेमस पॉइंट होता है सर में, तो यहाँ से क्या होता है आपका TRH हार्मोन स्रावित होता है जिसे बोलते हैं आपका थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो क्या करता है पिट्यूटरी जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वहाँ से सेक्रेट होता है। फिर आपका क्या TSH हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन, जो थायराइड हार्मोन या थायरोक्सिन हार्मोन को करता है बैलेंस करता है थायराइड ग्लैंड के थ्रू।
और यहाँ से आपके कौन से हार्मोन निकलते हैं, तो मैंने बताया थायरोक्सिन 2 तरीके का निकलता है, एक T3 और एक T4। तो काम क्या भाई इसका, तो इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंक्रीज द कैटो, क्या लिखा हुआ है, कैचुक कैटिकोलामाइन इफेक्ट, ठीक है। पर याद रखना कौन कौन से होते हैं, 2 हार्मोन कौन कौन से निकलते हैं, T3 और T4 निकलते हैं, ये आपने याद रखना है। चलो अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन कार्बन एटम्स आर अरेंज इन द शेप ऑफ द फुटबॉल। तो ये होता है आपका बकमिंस्टर फ्लोरीन। तो ये कार्बन के आपके एलोट्रॉप्स हैं, कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स, कार्बन के वैसे 4 होते हैं मेनली, वैसे कई देखने को मिलते हैं, पर जो आपको देखने को मिलता है तो डायमंड देखने को मिलता है इसका एलोट्रॉप, एक आपको जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है बकमिस्टर फ्लोरीन, फ्लोरीन, एक होता है आपका ग्रेफाइट, और एक होता है आपका ग्राफीन। अब ग्राफीन जो होता है आपने देखा होगा, ग्राफीन से आपकी, अब ग्रेफाइट तो आपकी क्या होती है, जो पेंसिल वगैरह होती है ना वहाँ पे ग्रेफाइट लगा होता है, और डायमंड आप जानते हैं। और ग्राफीन जो होता है ये आपका जो टेम्पर्ड ग्लासेस होते हैं ना, टेम्पर्ड ग्लास जैसा गोरिल्ला ग्लास होता है फ़ोन पे लगते हैं जो, उससे बना होता है। सबसे लाइटेस्ट आपका कार्बन का एलोट्रॉप कौन सा होता है, वो आपका ग्राफीन होता है, ये आपने याद रखना है, लाइटेस्ट होता है आपका, लाइटेस्ट एलोट्रॉप ऑफ कार्बन ग्राफीन, 2 डायमेंशनल शेप होती है इसकी। तो मैं पढ़ लेता हूँ, देखो लिखा हुआ है फ्लोरेसेंट, ठीक है ना, फ्लोरीन। तो लिखा हुआ था, इन फ्लोरीन कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन द शेप ऑफ द फुटबॉल। फ्लोरीन आर वन ऑफ द एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन इन फ्लोरीन। Carbon atoms are bounded by the single and the double bond so as to form the closed and the partial closed mesh with the fused rings of the 5 to 7 atoms. The most famous member of the fluorine is the Buckminster fluorine. The molecular has the 60 carbon, याद रखना C60 से बोला जाता है, कोबाल्ट नहीं है, कोबाल्ट नहीं बोल रहा हूँ, C60 बोल रहा हूँ। कार्बन का कौन सा एलोट्रॉप है, इट इज़ नेम्ड आफ्टर द Buckminster fluorine because the structure is of the molecule is similar to the geodesic spheres made by the American architect. आगे लिखा हुआ है, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द बकी बॉल एज इट्स शेप इज सिमिलर टू दैट ऑफ द सॉकर बॉल। उसी तरीके से देखने मिलता है। द एक्सीडेंटल सिंथेसिस इन द ईयर 1985 लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द फ्लोरीन। मीथेन की अगर बात करें CH4 है, हाइड्रोकार्बन है, बिलोंग करता है एल्किन ग्रुप को, फर्स्ट मेंबर है एल्किन फैमिली का। बेंजीन की अगर बात करेंगे तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, फॉर्मूला होता है C6H6। इथेन की अगर बात करें तो C2H6 इसका फॉर्मूला होता है, सेकेंड मेंबर होता है एल्किन फैमिली का। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, तो ये आपके एलोट्रॉप्स हैं। ग्रेफाइट का इस तरीके का सेफ होता है, डायमंड का इस तरीके का सेफ होता है, BC8 ये है आपका, ये फ्लोरीन है, ये फुटबॉल सेफ का होता है आपका। नैनो ट्यूब्स हो गई, ये हो गया आपका ग्राफीन। ग्राफीन जो मैंने बता दिया आपका, जो कौन होता है, टेम्पर्ड ग्लासेस होते हैं, वो ग्राफीन के बने होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं सेफ ऑफ द p ऑर्बिटल। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो स्पेरिकल होता है s ऑर्बिटल का, ये आपने याद रखना है। डम्बल सेफ होता है जो आपका, जैसे ये तो कैसा होता है, गोल ऐसे, और डंबल सेफ होता है इस तरीके से, तो ये किसका होता है आपका, पी का होता है। डबल डंबल आ जाए इस तरीके से आ जाएगा, डबल डंबल ऐसे, तो ये हो जाता है किसका, डबल में डंबल हो जाए तो डबल डंबल होता है आपका किसका, डी ब्लॉक का। और इसी तरीके से कई 8 के आसपास आ जाए इस तरीके से, तो ये किसका हो जाता है आपका, ये हो जाता है एफ का। चलिए देख लेते हैं, तो आंसर जो बनेगा वो बन जाएगा कौन सा, डंबल सेफ। तो पढ़ लेते हैं। एन एटम इज आइडेंटिफाई एज द प्राइम यूनिट ऑफ द मैटर, इट कंप्राइजेस सब एटॉमिक पार्टिकल लाइक द न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स में आपके क्या आ जाते हैं, न्यूक्लियॉन्स में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों आ जाते हैं, याद रखना है, न्यूक्लियॉन्स में दोनों आते हैं। न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों आते हैं। एंड द इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड द न्यूक्लियॉन्स ऑफ एवरी एटम्स रिसाइड इनसाइड द न्यूक्लियस while the electrons dissolve around the nucleus. The atomic orbital of the atom outline the probability of the locating the electron. There are the 4 types of the atomic orbitals, SPDF. Every orbital has a unique and the characteristic shape. जैसे S orbital जो होता है स्पेरिकली होता है, S शेप का। P जो होता है डबल शेप होता है, D आपका डबल डम्बल होता है, और F जो होता है आपका 8 लॉब्ड डम्बल शेप का होता है। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये S ऑर्बिटल है, ये आपका P ऑर्बिटल है, डम्बल शेप, यहाँ पे डबल ऑर्बिटल, यहाँ पे डबल डम्बल है तो ये D ऑर्बिटल है, और 8 अगर आ जाए तो क्या हो जाता है आपका, F आ जाता है। तो ये आपने याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, तो S का जो है वो नेम ऑफ द ऑर्बिटर शार्प बोला जाता है, याद रखना है, S फॉर शार्प, ये नाम आपने याद रखना है शार्प। और स्पेरिकल होता है आपका, P का मतलब होता है प्रिंसिपल, ये डम्बल शेप का होता है। D फॉर डिफ्यूज्ड होता है, डबल डम्बल होता है, और F मतलब होता है फंडामेंटल, 8 लॉब्ड डम्बल होते हैं। तो शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड एंड द फंडामेंटल, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, एल्यूमिनियम इज द मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम। तो इसकी और जो होती है वो कौन सी होती है, बॉक्साइट होती है। एल्यूमिनियम का जो आपका नेचुरल ऑक्साइड पाया जाता है वो बॉक्साइट की फॉर्म में पाया जाता है,
और इसका जो ओर है बॉक्साइट सबसे ज़्यादा फेमस है आपका किसके लिए, सबसे ज़्यादा कॉमन है एल्यूमिनियम के, एल्यूमिनियम को इनरिच करने के लिए। कहाँ से, बॉक्साइट से। तो लिखा बॉक्साइट रॉक लार्जली कंपोज ऑफ द मिक्सचर ऑफ द हाइड्रस एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बॉक्साइट इज द प्रिंसिपल ओर ऑफ द एल्यूमिनियम। Bauxite vary physically according to the origin and the geologic history of their deposits. Some deposits are soft, easily crushed, and the structureless. Some are the hard, dense, and the pisolitic, or the pea-like. Still, other are the porous but strong, or the stratified, and or the largely pseudomorphic after their parent rock. The laterite types is commonly pisolitic, and the mottled with the pisoliths ranging in the size from the about the 2.5 mm to 25 centimeter or more in the diameter. Both the pisolites and the ground mass matrix may exhibit the great color variation. The common colors are the pink, cream, red, brown, yellow and grey. आगे लिखा हुआ बॉक्साइट इज फॉर्म्ड बाय द थ्रू द वेदरिंग ऑफ द मैनी डिफरेंट रॉक्स. Clay minerals commonly represent the intermediate stages, but some bauxite appears to the rework chemical precipitates rather than the simple alteration products. Constituent the minerals are rarely recognizable in the hand specimens, and even in the thin section complete identification may be difficult. Combined petrography जो होती है रॉक की स्टडी को बोलते हैं, जैसे पेट्रोलॉजी होती है ना, तो उसी की स्टडी को बोला जाता है आपके रॉक्स की स्टडी को बोला चट्टानों की. एक्सरे डिफ्रैक्शंस एंड द डिफरेंट थर्मल एनालिसिस have shown that the gibbsite, bomite and the dysprosium alone or in mixture are the constituent minerals. Bauxite is found in the most countries, but the larger deposits occur in the tropics. Major deposits of the gravel mixed with the sands were discovered in the Australia in the 1950s, and it became the world top producer of the bauxite by the early 21st century. नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नोबल गैस. तो आर्गन तो आपकी होती है, बोरॉन नहीं होती आपकी. बोरॉन आपका बोल सकते हैं आपका 12th ग्रुप में आता है, नहीं 13th ग्रुप में आता है ना, 13th ग्रुप होता है और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आता है. बोरॉन फैमिली मैंने बताई थी आपका. इसका क्या होता है एटॉमिक मास, तो 5 होता है. ठीक है. क्रिप्टॉन भी आपका कैसा है, एक नोबल गैस, इनर्ट गैस है. नियॉन भी आपकी नोबल गैस है. और ये नोबल गैसेस किस उसमें आती है, तो 18th ग्रुप में आती है. नॉन रिएक्टिबल होती है, रिएक्ट नहीं करती है किसी से भी, क्योंकि इनका जो अष्टक होता है, ऑक्टेट होता है, वो क्या होता है हमेशा कंप्लीट होता है, कंप्लीट होता है. तो ना ही इलेक्ट्रॉन को देते हैं ना ही लेते हैं. तो पढ़ लेते हैं. देखो लिखा हुआ है बोरॉन की अगर बात करें, बोरॉन डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ द नोबल गैसेस. बोरॉन इज फाउंड अ कॉमन मिनरल बोरेक्स बट इज रेयरली सीन इन द प्योर फॉर्म. आपने देखा होगा एक पाउडर जो पड़ता है ना, बोरेक्स पाउडर, इसे इस्तेमाल किया जाता है एज इन दीज पॉलीक्रिस्टलाइन लम्प्स. while the extremely hard boron is too brittle in the pure form to have any practical applications. Noble gases की बात करें तो noble gases are the group of the chemical element that do not interact with the other element in the manner general because their electron orbits are complete and filled with the electrons. Helium, neon, argon, krypton, xenon and radon ये आ जाते हैं आपके. These elements are the 8 groups of the periodic table. Noble gases contain the 0.93% of the atmospheric volume. याद रखना noble gases 0.93% पे और 1.29% इनका क्या होता है मास है. प्रॉपर्टीज देख लेते हैं. सो एज अ गैसियस फॉर्म में होते हैं, रूम टेम्परेचर पे गैस फॉर्म में होते हैं. कलर कुछ नहीं होता, ना ही इनमें स्मेल होती है. तो आपका कैसा होता है, कलरलेस होते हैं और ऑर्डरलेस होते हैं. 8 इलेक्ट्रॉन इक्विवेलेंट होते हैं. याद रखना कि जो आपका आउटर मोस्ट होती है वो कंप्लीट होती है, 8 इलेक्ट्रॉन वहाँ पे होते हैं. प्रोड्यूस व्हीकल्स ओनली इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेज. It is drawn from the air in the liquefaction, the distillation found in the form of the single atom gases. The very weak internal attraction between the atom. याद रखना कि इनके खुद के जो आंतरिक जो होते हैं, जो आपके एटम्स होते हैं, अट्रैक्शन जो फोर्स होता है वो काफ़ी वीक होता है. इट हैज़ वेरी लो मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग रेट्स. ये भी आपने याद रखना है. तो यहाँ पर देख लेते हैं ये आपका 18th ग्रुप. तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन और आपका ऑर्गेनॉन आ जाता है. तो ये देख लीजिए 2, 10, 18, 36, 54 और 86 और फिर आ जाता है 118. तो ये आपने याद रखना 18th ग्रुप में फॉल करता है. जबकि बोरॉन जो करता है वो आपका 13th ग्रुप में, और इसे बोरॉन फैमिली बोलते हैं. बोरॉन जैसा बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम आ जाता है आपका. फिर आपका कौन सा आता है, इंडियम आ जाता है. फिर आपका टीलियम आ जाता है, ठीक है ना, थीलियम बोलते हैं, और NH आ जाता है. इस तरीके से आपने याद रखना है. पर बोरॉन, अब बोरॉन कैसी होती है आपकी, ये तो मेटलॉइड है आपका, कैसा सेमी मेटल है. इसके अलावा सिलिकॉन आ जाता है, जर्मेनियम आ जाता है, आर्सेनिक आ जाता है, एंटीमनी आ जाता है आपका, ठीक है, टेल्ड्रोम आ जाता है, पॉलिनियम आ जाते हैं. ये सारे क्या आपके ये आपके सारे मेटलॉइड्स हैं, ठीक है ना. और बाकी ये किस फॉर्म में होते हैं, हीलियम, ये नियॉन, तो रूम टेम्परेचर पे गैसेस फॉर्म में आ जाते हैं आपके. नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ऑक्सीडाइज पावर ऑफ द हैलोजन्स. हैलोजन जो होता है आपके 17th ग्रुप में होते हैं
और ये होता है हेलो, जो वर्ड होता है ये हेलाइन से आता है, और हेलाइन मतलब होता है सेलाइन, और ये एक्चुअल में मेड करते हैं किसको, सॉल्ट, सॉल्ट मेकिंग होता है। अब ये क्या होते हैं, हेलोजन्स की अगर बात करें 17 ग्रुप में होते हैं, तो इनका जो आउटर मोस्ट सेल होती है वहाँ पे होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, तो इनको एक की जरूरत पड़ती है, एक की जरूरत पड़ती है, तो एक इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए क्या कर देते हैं, अपने ऊपर एक नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं, एक नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं, तो इससे क्या हो जाता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाते हैं जो आपके हेलोजन्स होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे जैसे हम क्या करते हैं, हेलोजन्स में जो आपका 17 ग्रुप है ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, तो इनका जो ऑक्सीडाइज पावर होती है वो क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। तो सबसे पहले कौन सा आता है आपका, देखो जो फ्लोरीन आता है, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये आंसर बन जाएगा चौथा। तो पढ़ लेते हैं, देखो लिखा हुआ 17th ग्रुप एलिमेंट आर नोन एज द हेलोजन, दे आर द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं, इट इज नोन एज द, अब देखो मोस्ट रिएक्टिव है, मैंने बताया ना कि हाईली क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो एक क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, रिसीव करते हैं, तो आसानी से आपके साथ कनेक्ट हो जाता है एक। इट इज नोन एज द हेलोजन बिकॉज दे रिएक्ट विद द मेटल टू गिव द सॉल्ट, ये क्या देते हैं, आपके सॉल्ट देते हैं, मेटल के साथ मिक्स होकर हेलोजन आ जाते हैं, तो फ्लोरीन आ जाता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड द आपका एस्टेटाइन आ जाता है। द हेलोजन्स हैव द जनरल, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन NS2 NP5 आ जाता है आपका। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला ग्रुप है आपका, ठीक है ना, ये वाला, ये आपका 17 ग्रुप, क्या बोलते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और आपका कौन सा आ जाता है, ये AT आ जाता है, और AT बोलते हैं एस्टेटाइन। देखा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द हेलोजन, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग एंड ऑफन नेस्टी स्मेल, स्मेल काफ़ी ज़्यादा तगड़ी होती है। दे आर एक्सट्रीमली टॉक्सिक, टॉक्सिक होते हैं, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। दे हैव लो मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज, देयर मॉलिक्यूल्स आर द डायटोमिक होते हैं, दे हैव 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बता दिया था मैंने, एज द देयर 1 इलेक्ट्रॉन मिसिंग, दे फॉर्म द नेगेटिव आयंस एंड आर हाईली रिएक्टिव, दे कैन गेन एन इलेक्ट्रॉन बाय रिएक्टिंग विद द एटम्स ऑफ द अदर एलिमेंट्स, ठीक है। आगे आता है हेलोजन्स हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स, हेलोजन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द अदर मेटल्स एंड बिकम द यूनिनेगेटिव। अच्छा, यूनिनेगेटिव मतलब एक नेगेटिव आ जाता है। द अदर सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड, the substance that accept electron from the other are termed as the oxidizing agent, thus halogens are the good, याद रखना, act as the good oxidizing agent। कुछ मिस हुआ, हाँ यहाँ पे देख लेते हैं। द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द हेलोजन्स आर मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अभी ऑक्सीडाइजेशन की कैसे देखा जाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस तरीके का है, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द हेलोजन डिक्रीज इन द ऑर्डर, तो ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है, आपका डिक्रीज होता है, सबसे ज़्यादा आपका फ्लोरीन का होता है, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। तो हायर इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल मीन्स अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइज एजेंट, तो क्या होता है, नीचे जाने पर आपका क्या होता है कि डिक्रीज होने लग जाता है ऑक्सीडाइजिंग पावर, तो ये आपने याद रखना है, फ्लोरीन, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ठीक है ना। अच्छा, आगे लिखो द एलिमेंट विद द हाइस्ट इलेक्ट, चलो आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और फिर एंटाटाइन। तो यहाँ पे देखो 9, फिर 17, फिर 35, 53, 85, फिर 117 आपको TS में देखने को मिलता है। तो ये होती है आपकी कौन सी, ये होती है आपकी कौन सी, हेलोजन्स, यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, तो आप जानते हैं डायमंड सबसे हार्डेस्ट होता है। ग्रेफाइट की अगर बात करें और डायमंड की बात करें तो ये एलोट्रॉप्स होते हैं, किसके, एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के, अभी बताया था मैंने आपको। चलिए तो देख लेते हैं, लिखा हुआ है कि डायमंड इज अ 3 डायमेंशनल पॉलीमर, याद रखना, इन विच अ लार्ज नंबर ऑफ द कार्बन एटम आर टेट्राहेड्रली अरेंज्ड बाय द यूटिलाइजिंग देयर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये जो आपके जुड़े हुए रहते हैं वो त्रिआयामी टेट्राहेड्रल पोजीशन में जुड़े होते हैं, ये देख लीजिए यहाँ पे डायमंड इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है। अच्छा, इन दिस स्ट्रक्चर डायरेक्शनल कोवलेंट बॉन्ड आर प्रेजेंट एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक दीज कोवलेंट बॉन्ड्स। तो ये किस फॉर्म में होते हैं भाई, ये डायरेक्शनल फॉर्म में होता है, डायरेक्शनल कोवलेंट बॉन्ड आर प्रेजेंट और वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक इट। अच्छा, देयरफॉर डायमंड बिकम्स द हार्डेस्ट सब्सटेंस, डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, ग्रेफाइट इज द सॉफ्टर देन डायमंड, ये आपका ग्रेफाइट है। अच्छा लिखा, इवन दो बोथ आर द एलोट्रिप्स ऑफ द कार्बन इन द स्ट्रक्चर ग्रेफाइट द डेलोक्लाइज्ड electrons is present between the layers which help these layers can slide over each other, therefore graphite become the softer than the diamond, ठीक है। ये आपका बर्कमिस्टर फ्लोरीन है, जो जिसे बोला जाता है। कई बार एंगल पूछ लिया जाता है, तो बॉन्ड्स के बीच में जो आपका ये बॉन्ड्स बन रहे हैं, इनके बीच में जो एंगल बनता है 109.5 डिग्री सेंटीग्रेड का बनता है, जिससे इससे क्या होता है कि आपका इसके अंदर आपने देखा होगा कि डायमंड के अंदर जो फिनोमेना चलता है, जब लाइट क्रॉस होती है तो वो चलता है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, TIR का, इस एंगल की वजह से चलता है। इसलिए क्या होता है कि डायमंड के अंदर जो लाइट होती है ना, वो आपकी क्या होती है, घूमती रहती है, इसलिए डायमंड चमकते हुए दिखाई देता है। तो एक्चुअल में डायमंड के पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता, फ्लोरेसेंस क्वालिटी नहीं होती, ये जो आपका प्रकाश उसके अंदर आता है ना, वो अंदर की तरफ आपका क्या होने लग जाता है, घूमने लग जाता है। तो ये एंगल याद रखना 109
0.5 डिग्री। ये कई बार पूछा गया है पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ईच कार्बन आइटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन आइटम फॉर्मिंग अ रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। अभी तो बताया था टेट्राहेड्रल कौन बनाता है, डायमंड बनाता है। तो पढ़ लेते हैं, देखो लिखा हुआ है, in diamond each carbon atom is bonded to the 4 other carbon atoms forming a rigid 3-dimensional structure. Diamond is an allotrope of the carbon in which the atoms are attached in the crystal structure called the diamond cubic. Diamond is the hardest and the highest thermal conductivity of any natural material. These properties make it very useful for the industrial purpose. Graphite की अगर बात करें is also the allotrope of the carbon in the which atoms are arranged in the hexagonal arrangement. अच्छा याद रखना कि इसमें तो कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है आपका, ग्रेफाइट में कैसा होता है, हेक्सागोनल होता है, षटभुज, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना अरेंजमेंट। ग्रेफाइट इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ द कार्बन, और इसका जो आपका क्या होता है एसटीपी होता है वो भी नॉर्मल होता है, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में क्या होता है आपका काम करता है। इट इज यूज्ड इन द पेंसिल एंड द इलेक्ट्रोड्स। ईथेन की बात करें C2H6 है, हाइड्रोकार्बन है, सेकंड मेंबर ऑफ द एल्केन फैमिली का आपका मेंबर आता है मीथेन के बाद। मीथेन की बात करें फर्स्ट मेंबर है आपका एल्केन फैमिली का, ये आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट आर द एलिमेंट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड द एंटोनाइड। तो ये आपके कौन से कॉमनली नोन है, तो ये होते हैं आपके कौन से हैलोजेंस, कौन से होते हैं हैलोजेंस। तो पढ़ लेते हैं, देखे लिखा हुआ है कि द एलिमेंट्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड द एस्टेटाइन, और द एक आता है आपको कौन सा अनअनसेप्टियम। अनअनसेप्टियम ये जैसे बोलते हैं टेनेसे, टेनेसे मतलब TS, इसका 117 होता है, ये सारे हैलोजेंस हैं, 17th ग्रुप में फॉल करते हैं, और आउटर मोस्ट जो आपका कॉन्फिग्रेशन वहाँ पे NS2 NP5 देखने को मिलता है, P ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। अच्छा फिर था एक आपका लिखा हुआ एक्टिनोइड्स लिखा हुआ था, इट कंटेन द एलिमेंट फ्रॉम द थोरियम टू द लॉरेंशियम, ये मैं दिखा दूंगा, ये आपका कौन सा ब्लॉक में आता है, F ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट्स की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 15 आते हैं आपके, ये लैथोनाइड से स्कैंडियम तक जाते हैं और यूट्रियम तक जाते हैं। डी ब्लॉक जो होते हैं वो ट्रांजिशनल मेटल्स होती हैं, 3D सीरीज में स्कैंडियम टू जिंक ये होती है आपकी, जो आपका मैंने बताया था 3 से लेकर कहाँ तक जाता है आपका 12 तक जाता है। 4D सीरीज में यूट्रियम टू कैडमियम, 5D सीरीज में लैंथियम टू मर्करी एक्सक्लूडिंग द सेरियम एंड द ल्यूटेटियम। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, तो यहाँ पर देख लीजिए ये थोरियम है आपका, तो थोरियम जो फॉल करता है आपका वो फॉल करता है कौन से ग्रुप में, तो वो ये आपका इसी नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, जैसे बोलते हैं एक्टिनाइड ग्रुप। कौन सा एक्टिनाइड ग्रुप, यहाँ पर देख लीजिए जो पहला एलिमेंट है जो आपके F ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये F ब्लॉक एलिमेंट्स है दोनों के दोनों, तो इनके नाम से जाने जाते हैं, जैसे एक्टिनाइड ग्रुप जाना जाता है, ऊपर वाले को लैथनाइड ग्रुप बोला जाता है। तो ये आपने याद रखना है। दूसरा उसने बात की थी हैलोजेंस, और क्या क्या बोला था, हाँ फिर उसने शायद से एक ट्रांजिशनल मेटल्स की बात की थी, तो ये होती हैं आपके, देखो स्कैंडियम से लेकर अगर आप चलेंगे और कहाँ तक, जिंक तक चलेंगे, तो ये होते हैं आपके कौन से डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और ये होती हैं आपकी कौन सी ट्रांजिशनल मेटल्स, कौन सी होती है ट्रांजिशनल मेटल्स। अच्छा फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे ठीक है, और कौन सा था, मेटलॉइड, आर्गेनाइड, ठीक है, एल्कलाइन, अर्थ मेटल, ठीक है चलो आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन, इनर्ट गैसेज एग्जिबिट। अब इनर्ट गैसेज देखो, अब मुझे आप बताओ, हीलियम की बात करेंगे 2 आता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर पहले ये देख लीजिए, पहले इनको दिखा देता हूँ मैं आपको, एक सेकंड रुकना है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे देख लीजिए हीलियम आता है ना, हीलियम में कितना होता है 2, फिर नियॉन आता है 10, फिर आता है आर्गन, फिर क्रिप्टॉन, फिर जिनॉन, और फिर देखो रेडॉन, और फिर आता है आपका ऑर्गेनॉन। अगर मैं पढ़ूँ तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये आता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ठीक है ना, और इस तरीके से आपका चलता है। तो ये क्या होता है 10, और फिर कितना होता है आपका 10 और 8 18 हो जाता है, और 18 18 36। तो आप देख रहे हैं कि जो इनका सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन कितने, अब देखो मैंने एक कंडीशन पढ़ाई थी, इलेक्ट्रॉन जब आपका, इलेक्ट्रॉन सम जब आपका कैसा होता है, अगर इलेक्ट्रॉन सम आपका 2 कंडीशन होती है, अगर वो इवन है तो हमेशा वो कैसी प्रॉपर्टीज शो करता है, डायमैग्नेटिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, और अगर इलेक्ट्रॉन सम आपका कैसा ऑड है तो आपका दिखाता है पैरामैग्नेटिक कंडीशन। बस एक्सेप्शन थे कौन से, तो मैंने बताया था एक्सेप्शन 2 ही है। एक्सेप्शन है कि अगर आपका सम कितना हो जाए, अगर सम या तो कितना हो जाए आपका 10 हो जाए या फिर 16 हो जाए, तो वो कैसा हो जाता है आपका पैरामैग्नेटिज्म को दिखाता है, ना कि डायमैग्नेटिज्म। ये 2 ही में होता है, एक तो होता है जो बोरोन होता है, बोरोन का 5 होता है, तो आपका बोरोन आपका कौन सा B2 बोरोन, और या फिर O2 को देखने मिलता है, ऑक्सीजन का देखने मिलता है 16। तो ये जो होता है ऑक्सीजन हो गया आपका O2, और बोरोन जो आपका B2 होता है, तो पैरामैग्नेटिक कंडीशन दिखाता है। बाकी सारे इवन जितने भी आपके सम होंगे वो सारा डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को दिखाता है, तो ये आपने याद रखना है। तो देख लेते हैं डायमैग्नेटिज्म को क्या लिखा हुआ है, तो एटॉमिक हैव द नो मैग्नेटिक मूवमेंट, सस्पेक्टिबिलिटी इज द स्मॉल एंड द नेगेटिव। याद रखना है डायमैग्नेटिज्म मतलब होता है प्रतिचुंबकत्व, जो क्या करते हैं किसी भी जो भी आपका मैग्नेट है उसकी तरफ क्या नहीं होता, आकर्षित नहीं होता है।
अच्छा, और कौन कौन से एग्जांपल, जैसे इनर्ट गैसेज आ जाती हैं, AU आ गया, CU आ गया, HG आ गया आपका, तो ये सारे क्या होते हैं आपके, कॉपर आ गया या फिर चांदी आ गई, ठीक है ना, या फिर आपका कौन सा आ गया, मरकरी आ गया, तो ये सारे नॉन मेटल जैसे आपका बोरोन आ गया, सिलिकॉन आ गया, फास्फोरस आ गया, तो डायमैग्नेटिज्म को शो करते हैं। पैरामैग्नेटिज्म की अगर मैं बात करूँ तो ये हल्के फुल्के क्या होते हैं आपके, हल्के से क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं किसकी तरफ, मैग्नेट फील्ड की तरफ, तो लिखा एटम्स हैव द रैंडमली ओरिएंटेड मैग्नेटिक मोमेंट, सस्पेक्टिबिलिटी इज स्मॉल इन द पॉजिटिव। तो इसमें भी आपके क्या देखने को मिलती है, यहाँ पर तो कैसी स्मॉल है और नेगेटिव है, यहाँ पे स्मॉल है पर पॉजिटिव है। तो यहाँ पे कुछ एल्यूमिनियम आ जाता है, कुछ आपके डायोटोमिक गैसेज आ जाती है, O2 और NO आ जाता है, आपका नाइट्रस ऑक्साइड आ जाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड आ जाता है, और आयन ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स आर अर्थ मेटल्स, ठीक है। फेरोमैग्नेटिज्म होता है, ये आपका सस्पेक्टिबिलिटी बहुत बड़ी होती है, ठीक है ना। इसकी सस्पेक्टिबिलिटी जो होती है, जैसे कई बार पूछा जाता है सस्पेक्टिबिलिटी का आपको पूछ लिया जाता है, तो डायमैग्नेटिज्म में हमेशा क्या होता है आपका 0 से कम होता है, इसमें आपका 0 से बड़ा होता है, और इसमें तो आपका हजारों में होता है। फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होता है कि आपका पैरेलल अलाइंड हो जाते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट के, तो ये होता है आपका लोह चुंबकत्व, इसमें आपका जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सारे आ जाते हैं आपके, और मैग्नीज के अलॉयमेंट आ जाते हैं। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म आता है, तो एटम हैव द एंटी पैरेलल अलाइंड मैग्नेटिक मूवमेंट, सस्पेक्टिबिलिटी कैसे स्मॉल होती है और पॉजिटिव होती है, तो इसमें ट्रांजिशनल मेटल आ जाती है, जैसे मैग्नीज, क्रोमियम, ये सारे आ जाते हैं। फेरीमैग्नेटिज्म की बात करें, एटॉमिक हैव द मिक्स्ड पैरेलल एंड द एंटी पैरेलल अलाइंड मैग्नेटिक मूवमेंट, सस्पेक्टिबिलिटी कैसे होती है, लार्ज होती है। Fe3O4 मैग्नेटाइट हो गया आपका, Fe2O3 ये हो गया मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ द आयरन एंड द अदर एलिमेंट सच एज द Sr फेराइट, तो ये आपने याद रखना है। चलिए, इसका भी जो आपका PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में आपको मिल जाएगा। वीडियो को अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल अब तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करते आपको बेल आइकन प्रेस करना है, उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके, ठीक है ना, क्लिक करके जितने भी नोटिफिकेशन मेरे द्वारा मिलने होंगे आपको, जितने मैं वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता जाएगा यूट्यूब में। उसके अलावा अगर बाई चांस मिस होता है तो उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक जो आपका ग्रुप है, पेज है हमारा, वहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसके अलावा आप हमें कहाँ पे, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।